हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राज जादौन और आज है 23 मई 2025। तो आज हम जानेंगे कि ये ग्रिक्स में कैसे चेंजेस आए हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस करेंगे और इसमें हम देखेंगे वेगा में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो जैसे ये सुबह थोड़ा सा 1 2 3 मिनट 4 मिनट तक वेगा में कॉल के वेगा में डिक्रीज हुआ, यानी कि थोड़ा सा वेगा डिक्रीज हुआ। उसके बाद अचानक से पुट का वेगा डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी इसमें एक वेगा जो है प्लस में हो और एक माइनस में हो तो डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन किस साइड की होगी? अगर पुट का वेगा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि पुट के रेट डिक्रीज का मतलब है पुट के रेट नीचे जा रहे हैं, गिर रहे हैं, तो इसका मतलब कॉल का वेगा बढ़ रहा है, यानी कॉल प्लस में जा रहे हैं, कॉल का वेगा जो प्लस में हो रहा है ये बढ़ रहा है, तो डायरेक्शन किस साइड की है? बुलिस। ठीक है। अगर यहीं पे ये कॉल का वेगा माइनस में, जैसे कि सुबह आप देखोगे तो कॉल का वेगा 9:70 पे माइनस में आया, ये माइनस में आया, ये माइनस में आया, तो और कॉल का वेगा पॉजिटिव आया, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये डायरेक्शन होगी बेरिस। तो जैसे ही थोड़ा सा 9:20 पे ये चेंज हुआ, देखिए यहाँ पे 8 से सीधा ही जो है गैप आया कि 8 पॉइंट का, फिर -3 -6 -7 -9 10, ऐसे ही यहाँ पे भी आप देखोगे तो 9:21 पे आप देखें, 9:20 पे आप देखें 17 था पॉजिटिव में, और इतना गैप आया कि 17 पॉइंट से ये 0.6 हो गया, फिर 8 हो गया। तो जहाँ भी आपको बड़ा गैप वेगा में दिखाई दे वहाँ आपको फोकस करना है, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। और डायरेक्शन का मैंने आपको बता ही दिया कि डायरेक्शन कैसे देखनी है आपको। आपको सिंपल इस वेगा की वैल्यू से भी आप डायरेक्शन देख सकते हैं, यानी ये वैल्यू माइनस में इंक्रीज होती है गैप के साथ तो बुलिश मार्केट है। और ये इसमें भी अगर पुट का वेगा जैसे डिक्रीज हो रहा है और कॉल का वेगा पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, तो क्या है ये, इससे भी पता लगेगा कि ये बुलिश मार्केट है। तो दोनों तरह से आप पता लगा सकते हैं, कॉल का वेगा से भी, पुट के वेगा से भी, और सिंगल वेगा से भी, इससे भी। अगर ये वैल्यू प्लस में इंक्रीज हो गैप के साथ तो बेरिश मार्केट है, यानी कि सेम एकदम उल्टा है, बस और कुछ नहीं है। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें कि आज क्या हुआ मार्केट में। जैसे कल सेकंड हाफ में मार्केट में काफ़ी तेज़ी आई थी, तो ये आज मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे, निफ्टी का है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निफ्टी है। और आज 9:15 पे जैसे ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो मैंने दिखाया ना आपको स्टार्टिंग में 3 4 मिनट तक कॉल का वेगा डिक्रीज हुआ था। ठीक है, पुट का वेगा बढ़ा हुआ था, तो वो इसी को दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना भी थोड़ा माइंड लगाना है, प्राइस एक्शन बनाना है, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है। तो यहाँ पे जैसे कि ये कल का ये हाई था, तो समथिंग ये हाई इसने फिर इसको, ये हाई को ये मतलब एक बड़ी कैंडल के साथ इसने यहाँ पे क्लोज किया। लेकिन हो सकता था अगर ये कॉल का वेगा यहाँ पे लगातार डिक्रीज होता, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता था ना। कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो मार्केट होने के बाद कोई बता देता है। तो ऐसे है कि ये कॉल का वेगा लगातार डिक्रीज हो रहा था, पुट का वेगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता, मैं इस सपोर्ट को देखता अपने को, यहाँ पे भी इस सपोर्ट को ये तोड़ता, और कॉल का वेगा लगातार गैप के साथ अगर इंक्रीज हो रहा होता तो मैं पुट साइड एंट्री बनाता। लेकिन ये मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं एंट्री नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ पे मेरी एंट्री बनी। ठीक है, जब ये यहाँ पे इतना गैप आया इसमें, ठीक है, ये 17 से सीधा प्लस में आ गई, यानी 17 से डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होने का भी मतलब मार्केट ऊपर जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर सीधा -8 आ गया ये वैल्यू। ठीक है, ये -8 आ गई, ये भी वैल्यू पॉजिटिव में आ गई। अगर ये वैल्यू माइनस में होती यहाँ पे, कॉल का वेगा भी पुट का वेगा भी, और ये वैल्यू भी यहाँ पे माइनस में होती, ये यानी कि तीनों वैल्यू माइनस में है, तो इसका मतलब है मार्केट साइडवेज बुलिश है। ठीक है, लेकिन प्योर बुलिश कब होगा मार्केट? जब ये वैल्यू भी जब ये वैल्यू भी जब ये तीनों वैल्यू, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे तीनों वैल्यू अगर ये माइनस में होती हैं, कॉल का वेगा भी, पुट का वेगा भी, और ये सिंगल वेगा की वैल्यू भी, तो ये आपको दर्शाएगा कि ये साइडवेज बुलिश मार्केट है। लेकिन ये सिंगल वेगा की वैल्यू भी माइनस में है, और पुट का वेगा डिक्रीज हो रहा है, और कॉल का वेगा पॉजिटिव है, तो ये प्योर बुलिश मार्केट का साइन है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, यानी कि
ये प्योर बुलिश है। ऐसे ही सेम अगर पुट का वेगा भी, पुट का वेगा प्लस में है और कॉल का वेगा माइनस में है और पुट का ये सिंगल वेगा की वैल्यू भी प्लस में है, तो ये प्योर बुलिश वो बेरिश मार्केट का साइन है। यानी कि आप इससे दोनों तीनों वैल्यूओं से इनको मिला के आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू भी माइनस में है और पुट का वेगा भी डिक्रीज हो रहा है प्लस कॉल का वेगा भी इंक्रीज हो रहा है प्लस में, तो ये प्योर बुलिश मार्केट का साइन है। ठीक है, लेकिन यही ये वैल्यू कॉल का वेगा भी में माइनस में होता तो ये साइडवेज बेरिश होती। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे 9:19 पे चेंज हुई। ठीक है, जैसे यहाँ पे चेंज हुई, ये 9 बजे के ये 20 पे 17 से सीधा 21 होगी, माइनस में आ गई, तो यहाँ पे ये बड़ा गैप आया वेगा में और वहाँ से आपकी मार्केट आपकी काफ़ी ऊपर चली गई यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से अपना आपको प्राइस एक्शन बनाना है और वेगा में चेंज देखना है, वहाँ से आपको मार्केट को कहाँ तक खींच सकते हैं, वहाँ से आप जो है कि अपना देख सकते हो। ऐसे ही सेम बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी का। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी 9:15 पे यहाँ पे ओपन हुआ, फिर वही 2-3 मिनट नीचे आया। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले वेगा में क्या हो रहा था वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जितना निफ्टी में तेजी आई उतना बैंक निफ्टी में नहीं आई, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या है। 1 मिनट, तो ये हमने बैंक निफ्टी का निकाल लिया। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में सुबह में कॉल में डिक्रीज हो रहा है बेगा, यानी कि जो कॉल साइड सुबह चल रहा था, यानी कि इसमें चेंज आया आपका समथिंग 9 बज के, देखो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू 9:40 पे, ये जो वैल्यू है ये दोनों माइनस में है, लेकिन ये वैल्यू चेंज हुई कब, 9:43 पे। यानी कि पहले ये सबसे पहले ये मार्केट को क्या दिखा रहा था, बेरिश दिखा रहा था। ठीक है, बेरिश दिखा रहा था, ये वैल्यू देखोगे आप तो ये भी पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में है और ये क्या है, ये माइनस में है, कॉल का वेगा माइनस में है, तो ये भी डायरेक्शन को दिखा रहा था। लेकिन आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में इतनी तेजी नहीं आई, बैंक निफ्टी में घूमा ये कब से आपका 9:43-44 एरा। ठीक है, 9:43 यहाँ पे ये चेंज हुआ, कॉल पुट का वेगा डिक्रीज होना शुरू हुआ यहाँ से तेजी से, जैसे 7 से 21 हो गया, 29 हो गया। यानी कि वेगा में जहाँ भी आपको बड़ा चेंज दिखाई दे वहाँ पे आपको पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे भी देखोगे आप, ये वैल्यू प्लस में थी और सीधा 0 से -30 हो गई। ठीक है, -30 हो गई, जिसको भी अभी ऐसे जैसे ये कैंडल अभी इंक्रीज हो रही है वो इस वैल्यू को देख सकता है। यहाँ पे जो वेगा है ये माइनस में इंक्रीज यहाँ पे अभी तेजी से हो रहा है, देखो 59 होगा, 9 हो गई है। जैसे जैसे ये कैंडल ऊपर जाएगी यहाँ पे कैंडल ये 60 हो गई, वेगा में काफ़ी चेंज आया, यहाँ से भी मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो अभी हम इसी तरह से इसमें भी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। 9:43 पे यहाँ पे चेंज आया था मार्केट में, 9:43 पे, यानी कि 9:43 से ये बढ़ना शुरू हुआ मार्केट। यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ये इसने बेरिश दिखाया मार्केट को यहाँ पे, तो ये यहाँ पे देखोगे आप ये वैल्यू 9:43, तो 9:43 में अचानक से इसमें तेज आया और यहाँ से बुलिश हुआ ये। तो जहाँ से आपको वेगा में बुलिश दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है, जिस साइड आपको डायरेक्शन, अपना भी प्राइस एक्शन साथ में बनाओ, मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ आपको वेगा देखना है, आप जैसे भी करते जा रहे हो थोड़ा सा उसको भी देखना है। यानी कि एक एज टाइप का, एक इंडिकेटर टाइप का है, जैसे आप कुछ नए नए ईएमए वगैरह लगा लेते हो तो साथ में आपको ये वैल्यू भी चेक करनी है वेगा की, कि यहाँ पे गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों, वेगा में गैप आता है तो कोई ना कोई वहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, चाहे वो कौन सी भी साइड की हो, पुट साइड की हो, तो वो मैंने आपको बता दिया कि पुट साइड में जब चेंज आता है तो वेगा को किस तरह बिहेव करता है, कॉल का वेगा किस तरह बिहेव करता है, पुट का वेगा किस तरह बिहेव करता है, और सिंगल जो वेगा की वैल्यू किस तरह बिहेव करती है। तो ये इस वेगा के जरिए आप डायरेक्शन का सिंपल तरीके से पता लग जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन किस साइड है, और जहां वेगा में आपको गैप दिखाई दे, बड़ा गैप, वहां आपको पोजीशन क्रिएट करनी है। ठीक है, ये है। तो इस तरह आप जो है कि जैसे अभी देखो यहाँ 74 हो गया वेगा। ठीक है, तो इस तरह जहाँ पे भी आपको बड़ा गैप दिखाई दे अचानक से, वहाँ आपको एंट्री एक चांस लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जहाँ भी एक आपको देख सकता है कि आप
एक छोटा सा एसएल लगे, वहाँ पे आपको जो है कि रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा। जहाँ भी वेगा में गैप के साथ आपको चेंज दिख रहा है, वहाँ आपको रिवॉर्ड या तो एसएल हो ही जाएगा। ऐसी बात तो है नहीं कि एसएल हिट नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ भी वेगा में चेंज आता है वहाँ पे आपको बड़ा टारगेट जरूर मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है कोई ना कोई बड़ा प्लेयर या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जहाँ से मार्केट को घुमाया जा सकता है किसी भी साइड। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।